नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सही होंगे और घर में ही बने होंगे। हाँ, बाहर नहीं घूमना है क्योंकि कोरोना वायरस सोच रहा है कि कोई भी व्यक्ति बाहर आए, घूमे बिना मास्क लगाए और हम उसको जकड़ ले, तो हमको उससे बच के रहना है। साथ ही साथ हमको अपनी पढ़ाई भी करते रहना है और पढ़ाई हम तभी कर पाएंगे जब स्वस्थ होंगे। तो इसलिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये जो पाठ है, यानी देखिए हम लोगों ने गर्मी की छुट्टी से पहले भूगोल को पढ़ लिया था आधा, अर्धवार्षिक परीक्षा भर के लिए, और अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसमें भी पहला चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे पाठ 2, नागरिक एवं सामाजिक जीवन का पाठ 2, जिसका नाम ही है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए, मनुष्य को स्वस्थ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। अगर मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा, चाहे कोई भी हो, अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य कोई भी है, अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके देश के लोग, उसके राज्य के लोग स्वस्थ रहें। जैसे परिवार जो होता है, परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें, ये जिम्मेदारी हमारे घर के मालिक की होती है, मम्मी पापा की होती है ना। हाँ, उसी तरह हमारा देश भी एक परिवार है। तो इस परिवार में सभी लोगों को स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हम लोग सरकार से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, सभी लोगों को स्वस्थ रहने की व्यवस्था करे, आने जाने के लिए सड़कें बनवाएं, पढ़ने के लिए स्कूल बनवाएं, रहने के लिए सभी जो गरीब हैं उनके लिए घर बनवाएं। सोचते हैं ना कि सरकार ये करे, और सरकार इसको बखूबी करती भी है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर वो हमसे टैक्स ले रही है तो हमको ये सुविधाएं दे। और इन सभी सुविधाओं में सबसे ज़रूरी जो है वो स्वास्थ्य की सुविधा है। तो देर न करिए, आगे चलिए, बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य के विषय में सरकार की क्या भूमिका है और क्या वो अपनी इस भूमिका, यानी अपना जो उसका कर्तव्य है सरकार का, मुख्यमंत्री का, वो कर लेते हैं कि नहीं करते हैं। क्या उनमें और कोई सुधार की ज़रूरत है या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? इस पाठ को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने राज्य में स्वास्थ्य से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है। चलिए देखते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। एक व्यक्ति को स्वस्थ कब कहा जाता है? जब उसे कोई रोग न हो और वो सभी काम को सरल तरीके से आसानी से कर सके। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, कैसे पता चलेगा? हाँ, वो सभी कार्य को आसानी से कर लेता है जो भी करना है, और उसके सभी अंग प्रत्यंग सही तरीके से काम करते रहें, तो उसे ही स्वस्थ कहते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे स्वस्थ पानी, स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ वातावरण, खाने पीने के लिए आवश्यक चीज़ें, सभी जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें अगर हमको मिलती रहेंगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि पहली बात तो हमें बीमारियों से बचाए, तब तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो बीमारियों से बचने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि बीमारियां होती किन किन चीज़ों से हैं। समझ रहे हैं ना?
हाँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बीमारियां किन किन चीज़ों से होती है? तो सबसे पहला जरूरी चीज़ है स- भोजन हमको पर्याप्त मात्रा में और संतुलित भोजन जिसको कहा जाता है मिले हमको। पीने के लिए स्वस्थ पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, और रहने के लिए स्वच्छ वातावरण मिले। अगर इतना चीज हमको मिल जाता है तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। देखिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ पानी, और रहने के लिए स्वच्छ वातावरण। जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो हम बीमार कम होंगे। तो पहले ज़रूरत इन सब चीज़ों की होती है, और हमें ये देखना है कि सरकार क्या इनके लिए पर्याप्त कदम उठाई है। हम लोग अपने से सोचें कि क्या भारत में या हमारे राज्य में पीने के लिए सभी व्यक्तियों को पर्याप्त पानी मिलता है, वो भी स्वच्छ। तो शहरों में देखेंगे तो सप्लाई होती है पानी की, तो वहाँ तो लगभग पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाता है। लेकिन गाँव में पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल पाता है? जैसे जो पहाड़ी एरिया है, अभी हम पड़रच्छ की बात करें, आपके सोनभद्र में एक जगह है पड़रच्छ, वहाँ पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। वहाँ पानी में आर्सेनिक की समस्या है। जो लोग पानी पीते हैं, चूना ज़्यादा है पानी में। वहाँ के लोगों की हड्डियाँ टेढ़ी बेढ़ी हो गई हैं, सीधे से चल नहीं पाते हैं। तो क्या सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है? नहीं कर रही है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आगे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अगर कहीं से थोड़ा बहुत कमी हो जाती है खान पान में और हम बीमार हो जाते हैं, तब भी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें स्वस्थ करने में सरकार मदद करे। इसके लिए देखिए, सरकार कई कदम उठाई है, जैसे स्वास्थ्य यानी चिकित्सालय, हॉस्पिटल, इन सबको बनवाया है सरकार ने। आइए थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं जो किताब में दिया हुआ है उसके बारे में। देखिए, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, यानी पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन सब में सबसे ज़्यादा विद्यालय, डॉक्टर जहाँ से पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, विद्यालय हमारे देश में ज़्यादा है। हर वर्ष लगभग 15,000 नए डॉक्टर यहाँ पे बनते हैं। फिर पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, लेकिन 91 में यह 11,174 हो गए, यानी सुधार हुआ। और 2000 में यह बढ़कर 18,218 हो गए। अब फिर देखिए, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। मतलब दूसरे देश से इलाज कराने हमारे देश में आते हैं। और भारत विश्व का जो दवाइयाँ बनती हैं भारत में, देखिए विश्व में चौथा नंबर है दवा बनाने में, लेकिन फिर भी यहाँ इतनी दवाइयाँ महंगी मिलती है। आगे देखते हैं। इधर देखिए जो दिया हुआ है, ये वास्तविक स्थिति दी हुई है, और इतना चीज़ें होने के बाद भी हमारे देश में क्या स्थिति है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हमारा देश प्रति वर्ष 15,000 डॉक्टर बनाता है, लेकिन भारत के अधिकांश डॉक्टर, इधर देखिए, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए शहर जाना पड़ता है। तो इसी में देखिए कभी कभी नुकसान हो जाता है। मान लीजिए कोई अचानक जल्दी से बीमार हो गया, उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत है, लेकिन गांव से शहर 20 किलोमीटर दूर है, वहां जाते जाते आदमी का डेथ हो जाता है। तो ये समस्या है। आगे देखते हैं। भारत में टीबी से हर साल, इसको ध्यान से देखिए, टीबी से हर साल 5 लाख लोग मर जाते हैं। मलेरिया से लगभग 20 लाख
लोग पीड़ित हो जाते हैं। इतनी सुविधाएं हमारे देश में हैं, अस्पताल 18,000 हो गए हैं, लेकिन फिर भी इतनी समस्याएं अभी बनी हुई हैं। आगे देखिए, दूसरे देश से इलाज कराने हमारे देश में आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में पीने का स्वस्थ जल ही उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण 21% जल से उत्पन्न होने वाली दूषित जल से जल पीकर उत्पन्न होने वाली बीमारियां हो रही हैं। भारत के समस्त बच्चों में आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। अभी हम बताएं कि जब संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, जो चीज़ें शरीर के लिए चाहिए अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा? नहीं होगा। 25 तो बीमारियां मिलेंगी। देखिए, खाने के लिए हमें फल भी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात आप लोग ध्यान से सुनिए, हमारे देश में का कक्षा 5 की किताब में ही दिया गया है, शरीर के लिए कुछ हमको खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है, जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, सब शरीर के लिए चाहिए होती है, शरीर के विकास के लिए चाहिए होती है। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, और विटामिन्स मिलता है फलों से ज़्यादातर। लेकिन क्या हम लोग कभी फल खाते हैं? तर त्योहार के जब कोई व्रत रहता है तभी हमको फल मिल पाता है। तो शरीर तो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन हम बीमारियों से सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमको विटामिन्स वाली चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए। देखिए, अगर कोई सामान्य सी बात है, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो पहले वो लिख देते हैं कि जाइए इलाज जांच करवा के आइए कि इनको हुआ क्या है। तो जब हमारे देश में जांच करने के लिए सुविधाएं होंगी तब तो जांच सस्ते में और आसानी से होगा। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। भारत में देखिए 2 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। स्वास्थ्य सेवाएं कितने तरह की हैं? 2 तरह की। पहला है सार्वजनिक, दूसरा है निजी। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी। ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकारी हो उसको सार्वजनिक, यानी सबके लिए, उसको सार्वजनिक कहते हैं। यहाँ पे पैसा कम लगता है, यहाँ पे पैसा बहुत कम लगता है, दवाई का भी खर्च कम आता है, लेकिन यहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग चले जाएंगे जिला चिकित्सालय पे, लंबी लाइन लगी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सस्ते में इलाज होता है। 1 रुपये का पुर्जा ले करके हम डॉक्टर को दिखा भी देते हैं और दवाई भी मिल जाती है, और वहाँ पे जांच भी सस्ते में हो जाती है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी इलाज, जो लाइन है वो नहीं लगी रहेंगी, लेकिन वहाँ पे आपको काफ़ी महंगा फीस देना पड़ेगा। जो डॉक्टर देखता है उसका 500 से 1,000 रुपया होता है। फिर दवाइयाँ जो लिखता है वो भी काफ़ी महंगी होती हैं। जांच भी हम लोग जो कराते हैं वो भी काफ़ी महंगी होती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं चकाचक होती हैं। टीबी, अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ जांच कराने गए हैं, जांच हो गया, रिपोर्ट आना है, तो बैठ के आप टीवी चलता रहेगा, देखते रहेंगे, कूलर चलता रहेगा, एकदम शांति व्यवस्था, एकदम नियम कानून सब बना रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। वहीं सार्वजनिक अस्पताल यानी जो सरकारी अस्पताल है उसमें पंखा भी लगा रहेगा तो टक टक घूमता रहेगा, बैठने के लिए जगह नहीं होगा, लोग फर्श पे ही बैठे रहेंगे, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए, एक कहानी हमारे किताब में दिया हुआ है हाकिम शेख का, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हाकिम शेख बंगाल के खेत मजदूर समिति
PBKMS के सदस्य थे। इनकी कहानी को बस ऐसे ही सुनिए, हम बता रहे हैं। ये एक जगह जा रहे थे, वहाँ पे जब इस ट्रेन पर से उतरे तो गिर गए और शाम के समय, और उनको काफ़ी चोट आ गई। फिर क्या हुआ, लोग उनको लेकर के गए सरकारी अस्पताल में, तो सरकारी अस्पताल में बेड ही नहीं खाली था। डॉक्टर ने उनको भर्ती करने से मना कर दिया। फिर दूसरी जगह ले गए, वहाँ पर भी यही स्थिति थी सरकारी अस्पताल में। फिर अंत में देखिए, अगर कोई किसी को चोट लगता है तो अगर तुरंत इलाज हो जाता है तो वो जल्दी से ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा देरी हो गया तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। तो हाकिम शेख के मित्रों ने क्या किया कि उनको ले जा कर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बेड भी था, सीट भी थी, लेकिन समस्या क्या थी, वहाँ पे महंगी दवाइयाँ होती हैं, इलाज महंगा होता है, तो इनका बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। अब इन्होंने भी क्या किया, जब ठीक हो गए तो सीधे जाके कोर्ट में अपील कर दिए कि सरकारी अस्पताल के रहते हुए हमारी जान चली जाती अगर हम प्राइवेट में नहीं गए होते तो। अब प्राइवेट में गए तो हमारा इतना पैसा नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्वास्थ्य रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो चलिए, हमारा जितना पैसा लगा है उतना वापस करवाइए, हमारे मन को भी ठेस लगा है, दीजिए हमको 50 लाख रुपया। सरकार के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर उन्होंने केस कर दिया। तो कोर्ट ने भी यह निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब वो बीमार हो गया तो उसको इलाज आप क्यों नहीं किए? आप अपने यहाँ बेड बढ़ाइए, व्यवस्था करिए। आप उसका इलाज नहीं किए, यानी आप उसके जीवन की सुरक्षा नहीं किए। सभी व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अंत में सरकार को हार मान के उनको 50 लाख रुपया या जो भी उन्होंने आरोप लगाया था उतना देना पड़ा। तो ये छोटी सी कहानी थी। यहाँ देखिए एक छोटा सा और कहानी दिया गया है, अमन और रंजन का। अमन और रंजन दोनों मित्र थे और दोनों पढ़ाई करते थे। बारिश का समय था, नया नया स्कूल में नया खुला, बच्चे गए स्कूल और दोनों लोगों की हॉस्टल में तबीयत खराब हो गई। अमन और रंजन दोनों लोगों को उनके पापा घर ले गए। अमन और रंजन में से एक लोग गरीब था, ऐसे कहानी बस सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अमन और रंजन में से दोनों में से एक लड़का गरीब था, एक धनी था। तो जो गरीब बच्चा था वो जब इलाज के लिए गया तो पैसा नहीं था, तो सरकारी अस्पताल में गया। तबीयत खराब था, पापा उसको लेकर के लाइन में लगे पुर्जी बनवाने के लिए। पुर्जी बनवाने के बाद फिर नंबर आया, दवाई लिया, फिर रिपोर्ट, डॉक्टर ने कहा इसका ब्लड टेस्ट करवाइए। उसको करवाने के लिए फिर लाइन में लगना पड़ा। अंत में आते आते शाम हो गया और उसकी बीमारी और बढ़ गई, लेकिन डॉक्टर ने दवा दे दिया और वो ठीक हो गया। कम पैसे लगे, 25 रुपया 20 रुपये में उसका इलाज हो गया। वहीं जो लड़का धनी था, जब उसका तबीयत खराब हुआ तो उसके पापा उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले गए, सरकारी अस्पताल में ले गए। वहाँ प्राइवेट अस्पताल में ले गए, वहाँ लाइन भी नहीं लगाना पड़ा। तुरंत डॉक्टर ने देखा, 500 रुपया लिया और उसके ब्लड टेस्ट करने के लिए कह दिया। डॉक्टर ने ब्लड निकाला और टेस्ट करने के लिए भेज दिया। तब तक ये लोग बैठ के टीवी देखते रहे और फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल करके भी ये लोग पिए वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने देखा और दवा लिख दिया। गए मेडिकल पे, दवा लिए, पैसा दिए और चल दिए। यहाँ देखिए छोटी छोटी बात है। एक बच्चा जो सरकारी अस्पताल में गया वो तो यही न जानेगा कि नहीं इसी तरह से इलाज होता है, और जो बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में गया उसके दिमाग में तो यही बातें आएंगी कि इलाज तो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये व्यवस्था हमारे देश की है, हमारे सरकार की है, हमारे अगल बगल की है। क्या ये सही है कि धनी आदमी का इलाज इतनी आसानी से हो जाए
और गरीबों का इलाज करने के लिए इतनी समस्याएं झेलनी पड़ी। देखिए, पहली बात तो पैसे के कारण हुई। कुछ समस्याएं पैसे के अलावा अन्य रूप में भी आती हैं, आगे हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, गांव में बहुत सारे लोग धनी भी होते हैं, पैसा भी होता है उनके पास, लेकिन उनको इलाज करवाने के लिए शहर में जाना पड़ता है। अगर उनके पास पैसा है भी और यातायात की सुविधा नहीं है, विशेष तौर से अगर मान लीजिए किसी के पेट में बच्चा है और उनके अगल बगल अस्पताल नहीं है, शहर में जाना है 50 किलोमीटर दूर, और तबीयत उनकी खराब हो गई, क्या अगर वो समय से नहीं पहुंच पाए तब तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो इनको भी, इसको भी दूर करना, इस समस्या को भी दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। इसीलिए वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2-3 गांवों को मिला करके बना देते हैं कि गांव के लोग वहीं जा करके अपना इलाज, प्राथमिक इलाज यानी सामान्य बीमारियां जो है उसका इलाज वहां पे करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये सिर्फ सरकार प्रयास करके सभी लोगों को स्वस्थ कर सकती है? सोचिए, क्या सरकार ही सिर्फ प्रयास करके, मेहनत करके सभी लोगों को स्वस्थ कर सकती है? नहीं, उसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी होती है। जैसे बारिश के समय क्या होता है, मच्छर बहुत तेज लगते हैं तो मलेरिया हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सरकार का साथ देना चाहिए, अपने अगल बगल गंदगी नहीं होने देना चाहिए, अपने फ्रिज कूलर को साफ करना चाहिए ताकि जो गंदा पानी है, क्योंकि मच्छर जो होता है गंदे पानी में ही अंडा देता है, तो अगर गंदा पानी नहीं रहेगा तो मच्छर कम होंगे, और मच्छर कम होंगे तो बीमारियां कम होंगी। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी हम बता चुके हैं, सरकारी अस्पताल जो होते हैं उनके बारे में भी बता चुके हैं। देखिए, समानता का अधिकार, हम पहले पाठ में समानता के अधिकार को बताए थे। ये देखिए, एक चित्र में है, महिला के पेट में बच्चा है यहाँ पे, और उसका पति उसको साइकिल पर बैठा के ले जाना चाह रहा है अस्पताल में। इन्हीं सब चीज़ों को देख के सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था किया है। आप लोग इस पाठ को ध्यान पूर्वक देखिएगा, अगर जो PDF दिए हैं तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। देखिए, केरल का अनुभव 1996 में केरल सरकार ने राज्य में अपने यहाँ जो नियम था उसमें काफी परिवर्तन कर दिया। हुआ क्या कि सरकार जितना पैसा साल भर के लिए बजट बनाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी मान लीजिए सरकार ने सोचा कि 100 रुपया हम साल भर में खर्च करेंगे, तो 100 रुपये में 40 रुपया उन्होंने ग्राम पंचायतों को दे दिया, स्थानीय सरकार को दे दिया, ग्राम पंचायत को, और उधर जिला पंचायत को, ऐसे कि आप लोग अपने तरीके से अपने क्षेत्र में सभी चीज़ों को देखिए। हम देखिए क्या है कि आप छोटे से देखिए, अगर गांव के प्रधान को पैसा मिल जाए तो गांव में जो जो समस्याएं हैं उसको आसानी से कर लेगा। इसी को ध्यान में रख करके केरल में ये व्यवस्था किया गया था। वही व्यवस्था देखिए, एक कोस्टारिका, दक्षिणी अमेरिका का एक जगह है कोस्टारिका। कोस्टारिका ने ये फैसला किया कि हम सेना नहीं रखेंगे, युद्ध के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, न परमाणु बम बनाएंगे, न लड़ाकू विमान खरीदेंगे। इन सारे पैसों का उपयोग हम जो है वो स्वास्थ्य पर खर्चा करेंगे। अब बताइए, अगर हमारे देश में सेना न रहे, पनडुब्बी न खरीदा जाए, बहुत सारे लड़ाकू विमान नहीं खरीदा जाए, तो बहुत पैसा बचेगा सरकार का, और उन पैसे का उपयोग सरकार स्वास्थ्य के रूप में करेगी, तो सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। और स्वस्थ हम लोग जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी था। इस पाठ में हम लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जाना भी। एक बार पुनः थोड़ा सा दोहरा दे रहे हैं। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वह यह काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए जनता को भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए। हमारे देश में दो तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक व्यवस्थाएं वो होती हैं जिसमें सरकारी व्यवस्थाएं काम करती हैं। यह काफ़ी सस्ती होती हैं, लेकिन काफ़ी लापरवाही होती है इसमें, काफ़ी कमियां हैं जिसको अभी काफ़ी दूर किया जाना है। वहीं प्राइवेट यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जहाँ पे सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो सामान्य लोगों यानी गरीब परिवारों से काफ़ी दूर है। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को पीने के लिए स्वस्थ जल भी नहीं मिलता है, संतुलित भोजन भी नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए सरकार को सिर्फ जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। हम सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को मिल कर के इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस तरह हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। पढ़िए इसको ध्यानपूर्वक और अपने मन में सोचिए कि क्या अभी भी हमें स्वस्थ रहने के लिए सरकार से कोई अपेक्षा करनी चाहिए या हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। धन्यवाद।